अच्छा स्टाफ है सर, कोऑपरेटिव भी है, डाउट भी अच्छे से लेते हैं और बताते भी सब कुछ है। बिल्कुल अच्छी तरह होते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह समझाते हैं और सभी बड़ी यात्रियाँ करते हैं। कहाँ से आते हो आप? हम रेडी से। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सारे डाउट क्लियर होते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और आज हम पहुँचे हैं जींद ओम एकेडमी में, जो कि पुराने बस स्टैंड शिव कॉलोनी में है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ओम एकेडमी की, जहां पर बच्चों को कोचिंग दी जाती है। यहां पर बच्चों को एनडीए, जिस बच्चे को +2 के बाद एनडीए की तैयारी करनी है, वो बच्चे यहां पर कोचिंग ले सकते हैं। ये सिर्फ इकलौती ऐसी एकेडमी है जो पूरे जींद में एनडीए और एचएयू की कोचिंग दी जाती है। यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा यहाँ से कोचिंग लेना चाहता है तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, यहाँ पर आए और कोचिंग ले, क्योंकि यहाँ पर एक जींद की एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर सिर्फ ये कोचिंग दी जाती है। पूरे जींद में कहीं भी एनडीए या एचएयू की कोचिंग नहीं दी जाती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि उसी ट्यूशन फीस में जिसमें बोर्ड से एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, उसी ट्यूशन फीस में यहाँ पर एनडीए और एचएयू की तैयारी करवाई जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पुराने बस स्टैंड शिव कॉलोनी से, जहां से बस एंट्री करती है पुराने बस स्टैंड में, उसके बिल्कुल पास में लगती है ये ओम एकेडमी में है। यहां पर बच्चे ट्यूशन ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं और बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है यहाँ पर आके कोचिंग लेने का। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर जो ट्यूशन फीस बोर्ड्स क्लासेस के लिए ली जाती है, उसी ट्यूशन फीस में यहाँ पर एनडीए और एचएयू की तैयारी करवाई जाती है। सर से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है और जो यहाँ का स्टाफ है कितना क्वालिफाइड है। हम सर से बात करेंगे इस बारे में। हम बात करेंगे यहाँ के ओनर नवनीत सिंह से कि यहाँ पर एकेडमी में किस किस चीज़ की कोचिंग दी जाती है और बच्चे यहाँ की कोचिंग से कितने सेटिस्फाई है और यहाँ का स्टाफ कितना क्वालिफाइड है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, ठीक हो? बढ़िया सर। तो जहाँ तक स्टाफ की बात करें तो हम सभी जो स्टाफ हमारा वो वेल क्वालिफाइड है, सभी MSc BEd हैं और सबका जो एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस 10-12 साल का है और जो साथी है इनका भी एक्सपीरियंस 10-12 साल का है। कुछ फ्रेशर टीचर्स भी है जिनका एक्सपीरियंस, फ्रेशर तो नहीं बोल सकते उनका भी कम से कम एक्सपीरियंस 6 या 7 साल का है। सर जैसे यहाँ पे बोर्ड्स की क्लासेस की तैयारी करवाई जाती है, तो साथ में और कौन सी कोचिंग दी जाती है बच्चों को? मैम जिस तरह हम क्या है, नॉर्मली ट्रेंड क्या अपना हरियाणा का कि 12th के बाद अकेडमीज वगैरह हो जाते हैं, तो हमारी सोच क्या होती है भाई, थोड़ा उस टाइम पे ना एज लिमिट होती है, वो टाइम कम बचता है हमारे पास, तो क्यों ना अकेडमी पे तो जाना है ही, क्यों ना 10th के बाद ही जाया जाए। उससे क्या है, रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम 10th के बाद बच्चे को 11th-12th के साथ साथ, जैसे कंपटीशन में क्या है, एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है और जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनको हम नीट की तैयारी करवाते हैं। क्योंकि सर कहते हैं कि जितनी कम उम्र में मेहनत की जाए उतनी जल्दी सक्सेस मिलती है। बिल्कुल सही बात है मैम आपकी। जो बच्चे 10th के बाद तैयारी करते हैं, 11th-12th के साथ साथ तैयारी करते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। भाई हम ये बोल सकते हैं, हम तो बिल्कुल गारंटी लेते हैं उस बच्चे की, अगर 10th के बाद हमारे पास बच्चा भेजते हो और उसकी हम कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं तो 99% क्या है चांसेस उस बच्चा का सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो सर अब तक अपनी एकेडमी से, ओम एकेडमी से कितने बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं? अगर मैं मेडिकल लाइन की बात करूँ तो मैम अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो बच्चे तो बहुत सारे निकल चुके हैं। अगर नई बात करें तो अभी 3 लड़कियों का एडमिशन हुआ था नेट में, एक का पिछले साल हुआ था, एक का अभी हुआ था, नेट क्वालिफाई किया उसने। एक लड़की अमरेडी से थी, गीता नाम है जिसका, एक लड़की यहाँ सिंधु खड़ा गाँव से है जिसका नाम है साहिल है, एक लड़का रविंद्र है जो अपने रोहतक से था लेकिन पढ़ हमारे पास ही रहा था यहाँ जींद में ही। जैसे सर अलग अलग रूट से बच्चे आते हैं, लोकल एरिया से भी आते हैं, मेन रोड से भी आते हैं, तो सर ट्रांसपोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर लड़कियों को, तो उस चीज़ को लेकर सर आपका क्या कहना है? लड़कियों के पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन ये होता जो आपने पूछा मेरे से, भाई ट्रांसपोर्ट की सुविधा है नहीं है? हमारे पास ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा है। जैसे हमने खुद का व्हीकल लगा रखा है यहाँ सामड़ो कला से जो किनारा वाला रोड है, यहाँ से हमारे पास बच्चे आते हैं, शाहपुर से बच्चे आते हैं, तो प्रॉपर व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो यहाँ का स्टाफ है वो कैसा है? स्टाफ में बहुत बढ़िया है। जैसे मेरे को पढ़ाते हुए 10-12 साल हो गए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे ही जो कुलदीप सर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, वो भी काफ़ी पुराने टीचर हैं। हम तीनों ही, जैसे इंग्लिश के हैं गोविंद सर हैं, हम क्लासमेट 11th-12th के, और हमने क्या रखा है भाई, ये नहीं कि हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे अलावा एक टीचर हर सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा ले रखा है, ताकि एक बच्चे को अगर 2 टीचर पढ़ाएंगे तो उसमें रिजल्ट आने के चांसेस क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे सर लड़के और लड़कियां दोनों यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए आते हैं, लेकिन सर आज के दौर में आपको पता है पेरेंट्स को भी इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि सर लड़के भी आ रहे हैं और टीनेज ऐसी होती है, मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक एज होती है, तो सर उसके लिए क्या प्रावधान है यहाँ पर? मैम जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, फ़िलहाल वही बच्चे आ रहे हैं जिनके भाई बहन हमारे पास पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर उनको माहौल ठीक लगा होगा यहाँ का, हमारे मतलब जो स्टाफ का जो बिहेवियर है उनको अच्छा लगा है,
तभी लड़कियाँ आ रही है यहाँ पे। अच्छा, लड़कियों की पूरी सिक्योरिटी है भाई, हर रूम में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, रूम की बात करें तो फुली AC रूम है, तो किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं है सिक्योरिटी को देख के, ठीक है, फुली सेफ्टी है। तो जो पेरेंट्स अपने बेझिझक हमारे पास भेज सकते हैं लड़कियों को। तो सर जैसे बोर्ड्स क्लासेस की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, तो जो वो फीस रहती है या फिर उससे अलग फीस में कोचिंग दी जाती है? नहीं मैम, जो स्कूलों की फ़ीस होती है हमारी फ़ीस वही नॉर्मल है, लेकिन हमारा सिस्टम क्या है, हम उसी फीस के अंदर बोर्ड के साथ साथ जैसे डिफेंस की, हमारा मेन फोकस डिफेंस पे होता है, और एक मेडिकल वाले बच्चे का होता है निट पे। हम इन 2 चीज़ों को साथ में लेकर चले हुए हैं। और कुछ बच्चे आजकल क्या है जिनमें काफ़ी क्रेज़ बना हुआ है आईलेट्स वगैरह का, तो हम उनके लिए स्पेशल क्लास लगाते हैं, स्पोकन क्लास लगाते हैं, ताकि उन बच्चों की इंग्लिश में थोड़ी इंप्रूवमेंट अच्छी हो। क्योंकि सर आज के दौर में देखा जाए तो इंग्लिश बड़ी ज़रूरी है। वैसे कह देते हैं कि हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणवी भाषा बोलो, लेकिन सर कहीं भी हमें किसी भी फील्ड में जाना है तो इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। तो सर यहाँ पे इंग्लिश पे कितना ध्यान दिया जाता है? मैम, हमारे पास 2 टीचर्स हैं इंग्लिश के लिए, जैसे गोविंद दत्तरी हैं, तो साथ में अकेडमी के संचालक भी हैं मेरे साथ में। उनके साथ साथ एक राहुल सर हैं, जिनका काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, 15 साल का। कुरुक्षेत्र में गीता स्कूल है, सबने नाम सुना उसका, तो काफ़ी मैच्योर फैकल्टी हैं, काफ़ी पुरानी फैकल्टी हैं। तो जहाँ तक मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश का तो बिल्कुल परफेक्ट माहौल है, कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश के यहाँ पे। मैम, हमारे पास जो बच्चा आता है हम उसकी एक क्लास एक्स्ट्रा लगवाते हैं इंग्लिश की, वो स्पेशल स्पोकन ही क्लास होती है। हम भी मेन मोटिव ये लेकर चल रहे हैं भाई, जो बच्चा 12th के बाद अगर विदेश में जाना चाहता है तो उसको कोई परेशानी ना आए, क्योंकि अपने हरियाणा में ना इंग्लिश का फोबिया होता है, बच्चे काफ़ी घबराते हैं इंग्लिश से, ठीक है। बिल्कुल सर, आज के दौर में अगर जो बच्चा इंग्लिश में आगे नहीं गया तो शायद वो अपनी लाइफ में भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सर आप जो यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, सिक्योरिटी के साथ भेजिए, और पेरेंट्स को भी क्या कहना चाहोगे? मैम, पेरेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, बेझिझक हमारे पास भेजें। हम अगर कोई बच्चा अब्सेंट होता है, लड़की है लड़का है कोई भी है, उसके बाद सुबह 10-11 बजे के आसपास उनके पेरेंट्स के पास कॉल करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। अगर किसी बच्चे की तबीयत डाउन होगी तो पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके फिर उसको घर भेजते हैं। मतलब पूरी सुविधाएँ हैं, किसी भी प्रकार की कोई ये नहीं है भाई बच्चे को सुविधा नहीं मिल रही है या हमारा पेरेंट्स से कोई गैप है। रिजल्ट अच्छा हम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं। तो अब एडमिशन का टाइम है, तो पेरेंट्स आए हमारे पास, डिस्कस करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सर हर प्रकार समाज में हर प्रकार के लोग हैं, किसी के पास मतलब आर्थिक स्थिति किसी की ख़राब है तो किसी की अच्छी है, तो उस चीज़ को लेकर बच्चों को क्या फैसिलिटी मिली है? मैम, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ भाई, हम खुद ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अच्छा, जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो नॉर्मल परिवारों से ही आते हैं, तो हमने फीस स्ट्रक्चर एक नॉर्मल ही बना रखा है। फिर भी कुछ जो बच्चे हैं बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप के बेस पे, पढ़ाई के बेस पे हम फीस में डिस्काउंट देते हैं। और कुछ ऐसे पेरेंट्स बच्चे भी होते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए स्पेशल फीस में डिस्काउंट होता है। जैसे सर 10th और +2 के बाद कुछ बच्चों को गाइडलाइन नहीं मिलती, उन्हें पता नहीं होता कि किस फील्ड में जाना है, तो सर उस चीज़ को लेकर अकेडमी क्या सुविधाएं दे रही बच्चों को? मैम, हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम है, हमने नंबर दिए हुए हैं भाई, कोई पेरेंट्स बेझिझक आगा हमारे पास पूछ का है, फ़ोन से जानकारी ले सका है। हमने एक्सपर्ट की टीम बनाई हुई है अलग अलग फील्ड में, जैसे किसी ने BSc एग्रीकल्चर के बारे में पूछना है तो उसके लिए अलग टीचर्स की टीम है, किसी ने डिफेंस के बारे में पूछना है उसके लिए अलग टीम है, किसी बच्चे ने नीट में जाना है, मेडिकल में जाना है, उसके लिए अलग टीम है। जैसे गोविंद सर हैं डिफेंस के लिए, आपको थोड़ा बताएंगे डिफेंस के बारे में, तो थोड़ा इनसे क्वेश्चन कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो सर डिफेंस को लेकर यहाँ पर बच्चों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है? देखो, डिफेंस के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे कि NDA है, ठीक है, उसमें बच्चा 12th के बाद आता है और वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद नेवी है जैसे कि, उसके बाद एयरफोर्स है। एयरफोर्स में जैसे 2 ग्रुप होते हैं, X ग्रुप और Y ग्रुप, तो इन सभी की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। तो सर जैसे यहाँ पे डिफेंस में बच्चे आते हैं तो यहाँ पर हॉस्टल वगैरह की सुविधा है क्या? जी, हमारे पास हमारी एकेडमी का अपना हॉस्टल है, वहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे कि क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक जो बच्चा है वो रहेगा यहाँ पे एकेडमी पे, यानी क्लास लगाएगा एकेडमी पे। उसके बाद अगर वो हॉस्टल में भी है तो 2 से 4 बजे तक वो रेस्ट करेगा हॉस्टल पे जाके, और 4 बजे से 6 बजे तक फिर उसकी क्लास होगी 2 घंटे की। उसके बाद 6 से 8 बजे तक वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में लेके जाएगा हमारा ट्रेनर उसको। उसके बाद 8 से 8:30 बजे तक वो अपना खाना वगैरह कंप्लीट कर लेता है। 8:30 से लास्टली 10 बजे तक फिर उसकी क्लास होती है, और वो जो लास्ट वाली क्लास होती है वो स्पोकन इंग्लिश की क्लास होती है उसकी। सर आज के टाइम में बच्चों को इंग्लिश के मामले में बड़ी परेशानी होती है, तो स्पोकन इंग्लिश कितनी बच्चों के लिए ज़रूरी है और यहाँ पर कितनी बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाता है इंग्लिश की तरफ? देखो, ये कहा भी जाता है कि लाइफ में ना
सक्सेस होने के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप दोनों को अगर अच्छी तरह से समझते हो, उनकी नॉलेज है, तो आप सक्सेस हो सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डिफेंस में क्या होता है, जैसे एनडीए में एसएसबी होता है, वो 5 दिन तक वहाँ पे बच्चे को रखते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है, और आपको जो कम्युनिकेट करना होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश करना होता है। ठीक है, आप कोई भी हिंदी का वर्ड वहाँ पे जैसे बोल नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं, लाइक पोल्यूशन पे कोई टॉपिक दे दिया, तो पोल्यूशन पे आपको बिना रुके इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होता है पोलाइटली। तो उस चीज़ की तैयारी हम शुरू दिन से ही, बच्चे का जिस दिन एडमिशन होता है तो उसकी तैयारी हम कराना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सर अगर देखा जाए तो जो हमारे देहात में बच्चे होते हैं वे इंग्लिश में बड़े वीक होते हैं। जी जी तो उस चीज़ को लेकर शायद स्पोकन इंग्लिश की उनको बहुत ज़रूरत होती जी जी। है। हाँ, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास बीए पास भी आते हैं, जैसे कि कोई भी अगर स्पेशल इंग्लिश की क्लासेस लेनी है तो, लेकिन जब मैं उनका लेवल देखता हूँ तो बिल्कुल जीरो होता है। वो एक सेंटेंस भी इंग्लिश में सही तरह से नहीं बोल पाते। तो उस चीज़ की कमी है, वो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट भी होता है, क्योंकि उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो कि वहाँ पे इंग्लिश के मुताबिक हो, इसलिए उनकी वो प्रॉब्लम जायज़ है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बच्चा आएगा तो जीरो लेवल से मैं उसको उठाना शुरू करता हूँ, बिल्कुल जो ABCD होती है वहाँ से उसका स्टार्ट करवाता हूँ। धीरे धीरे मॉडरेट लेवल से लेके एडवांस लेवल तक उसकी स्टडी यहाँ पे करवाई जाती है। जैसे सर कहते हैं कि जो हमारी MTI होती है, जो मदर टंग्स होती है जी। वो कभी छुटती नहीं हमसे, तो वो शायद कहीं ना कहीं आपके उससे फर्क पड़ेगा। हाँ, उस पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन डिफेंस में ज़्यादातर वो जैसे नोटिफाई नहीं करते। लेकिन हाँ, कोई बच्चा है जो कि IELTS की तैयारी करता है, बाहर फॉरेन कंट्री में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है, तो वहाँ पे मदर टंग को नोटिस किया जाता है। लेकिन डिफेंस की बात करूँ, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा नोटिस करने की बात नहीं होती। ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों को होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस से 3 या 4 महीने में उनमें सुधार बहुत जल्दी आ सकता है। तो सर मतलब हमारी MTI भी छूट सकती है अगर हम प्रैक्टिस करें। जी, तो जी, बिल्कुल। तो सर डिफेंस में मतलब मेडिकल फिटनेस के बारे में क्या कहोगे आप? मेडिकल फिटनेस जैसे कोई भी बच्चा आता है, कोई भी एस्पिरेंट है जो कि डिफेंस में जाना चाहता है, हमारा पहला स्टेप यही होता है कि बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ। हम उसको खुद डॉक्टर के पास भेजते हैं, उसको डॉक्टर जो है एग्जामिन करता है। अगर उसमें मेडिकली वो फिट नहीं है, जैसे वो डॉक्टर क्या देखता है, जैसे कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ है बचपन में, उसमें दिक्कत आ सकती है। किसी बच्चे को स्पेक्स है, ठीक है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। दांत के पॉइंट होते हैं, जैसे कि 14 पॉइंट एटलीस्ट चाहिए होते हैं उसमें, तो अगर दांत है, 3-4 दांत टूटे हुए हैं, नकली है, तो वो भी पॉइंट बनता है। तो वहाँ पे हम पहले उसका मेडिकल करवाते हैं, फिर उसको यहाँ पे एडमिशन देते हैं, ताकि क्योंकि हमें पता है, हम इतनी मेहनत करवाते हैं कि उसका एंट्रेंस टेस्ट तो हम क्लियर करवा ही देंगे, लेकिन बच्चा फिजिकल के बाद जब मेडिकल में जाए तो वो रिजेक्ट ना हो, उसकी जो मेहनत है वो जो ख़राब ना हो, वो पहले ही उसकी मेडिकल जो है वो जांच करवानी ज़रूरी होती है। तो सर डिफेंस में फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फिजिकल ट्रेनिंग कैसी रहती है? फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमारे जैसे एकेडमी है, जींद रेजिमेंट ओम एकेडमी, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनर है। जैसे बच्चों को सुबह, जैसे जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, सुबह 4:30 बजे जो है वो उठा देते हैं, 5 बजे के नियर अबाउट वो वहाँ पे ग्राउंड में लेके जाते हैं, उनकी रेसिंग रनिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद शाम को भी रनिंग वगैरह जो है वो फिजिकल ट्रेनर वहाँ पे करवाता है। और जो फिजिकल ट्रेनर है वो काफ़ी साल का उसको एक्सपीरियंस है। काफ़ी बच्चे जो है आर्मी में भी जा चुके हैं, एयरफोर्स में भी, नेवी में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो फिजिकल ट्रेनिंग पे तो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि सर बच्चों का बड़ा सपना होता है आर्मी में जाने का, अपने देश की सेवा करने का। तो उसके लिए बच्चों को यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बारे में क्या? बिल्कुल लेनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो एयरफोर्स में जो फिजिकल फिटनेस है वो ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। जैसे अगर मैं रनिंग की बात करूँ ना, तो 1600 मीटर की रनिंग है, वो 6.5 मिनट में रिक्वायरमेंट है। फिर भी वो 6 मिनट तक करवाते हैं, लेकिन 6 मिनट में ये जो 1600 मीटर की रनिंग है वो ज़्यादा नहीं होती। बच्चा 2 या 2.5 महीने की जो प्रैक्टिस है उससे कवरअप कर लेता है, ठीक है। पुशअप होते हैं, जैसे कि पुशअप 10 पुशअप माने जाते हैं। स्क्वैट्स होती है, उठक बैठक जिसको बोलते हैं, वो 20 उठक बैठक जो है स्क्वैट्स जो है वो नीड होती है एयरफोर्स में। तो सर बच्चों के फ्यूचर को लेकर पेरेंट्स या बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं पेरेंट्स और बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ, बेटा जिसको भी, अगर आपका पैशन है ना, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो और ये आपका पैशन है कि मेरे को डिफेंस में जाना है, तो जींद रेजिमेंट ओम एकेडमी आपका वेट कर रही है। आप आओ यहाँ पे, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। आप जो हमारे टीचर्स हैं, जो सिलेबस करवाते हैं, जो हमारी एकेडमी के नोट्स हैं, अगर डेली के डेली अगर आप वो काम करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हो डिफेंस में जाना
क्योंकि ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एज होती है 16.5 से 19.5। जो बच्चा ये सोचो 16.5 से 19.5 की एज में अगर वो डिफेंस में नौकरी प्राप्त कर लेता है, कम से कम 35,000 रुपये पर मंथ की नौकरी, तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। वो अपना छोटे भाई बहन है उनको भी सपोर्ट कर सकता है। बाद में वो रिटायरमेंट लेके आता है तो एज ए एक्स सर्विसमैन वो यहाँ पे हरियाणा में और सेंटर की जॉब में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसको अलग से कंसेशन दिया जाता है, या ये बोल लो कि रिजर्व सीट होती है एक्स सर्विसमैन की, तो उनको बहुत कम नंबर में ही उनको दूसरी नौकरी प्राप्त हो सकती है। तीसरी बात ये है कि कोई बच्चा मान लिया कोई है एस्पिरेंट है, वो सिलेक्टेड होने के बाद रिटायरमेंट आया है, तो उसको कैंटीन की सुविधा मिलती है, और वो बहुत बड़ी सुविधा मानता हूँ मैं, क्योंकि कैंटीन का जो सामान है उसमें जो टैक्स वगैरह है वो फ्री होता है, तो वो कम जो है लागत में हमें पड़ता है कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो। जैसे कि सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है ओम एकेडमी में एडमिशन लेने का, और यहाँ पर डिफेंस की और कोचिंग भी करवाई जाती है। तो यहाँ पर आए, एक बार जो भी आपके डाउट है सर से आकर क्लियर करें। स्क्रीन पर आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी बात है तो पूछ सकते हैं, और सिक्योरिटी को लेकर, बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर या फिर और किसी चीज़ को लेकर आप कॉल करके सर से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं अपने बच्चों के बारे में। और एड्रेस रहेगा पुराना बस स्टैंड, ओम एकेडमी, शिव कॉलोनी। जय हिंद, जय